देखिए ये लाइव तस्वीरें अब इस वक्त आप देख रहे हैं, वहीं से बिल्कुल टूटी कंडी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने आपके साथ एक वादा किया था कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे एनपीएस संघ के, हम आपको ये तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। वो पहुंच चुके हैं और यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ ही यहाँ पर पहुंचे हैं, काफी संख्या में पहुंचे हैं बाकी कर्मचारी, क्योंकि यहीं खड़े होकर इनका इंतजार कर रहे थे और अब यहाँ से ये विधानसभा की ओर कूच करने वाले हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इस दौरान पुलिसकर्मी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं, इन्हें यहीं से रोकने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक जाम भी पूरी तरह से इस वक्त लग चुका है। लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और देखिए आक्रोश के साथ उत्साह भी इनमें इस दौरान देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड का अध्यक्ष हूँ मैं। आप उत्तराखंड से आए हैं, इसी मांग को लेकर कि ओल्ड पेंशन यहाँ बहाल की जाए। बिल्कुल, उत्तराखंड से हमारे बहुत सारे लोग आए हैं हिमाचल के साथियों को मजबूत करने के लिए, हिमाचल के साथियों को सहयोग करने के लिए और सरकार से अनुरोध करने के लिए। कर्मचारियों का जो सैलाब पहले 15 नवंबर 2021 को देहरादून में उमड़ा था और आज हिमाचल में उमड़ रहा है। यदि आपने कर्मचारियों की भावना के अनुरूप शीघ्र फैसला नहीं लिया, राजस्थान सरकार की भांति आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की, तो आपको कर्मचारी बाध्य होंगे कि आपको उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, फिलहाल तो आप हिमाचल सरकार पर एक तरह का दबाव बनाने के लिए आए हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड में भी इस तरह की रणनीति आपकी? बिल्कुल, उत्तराखंड में भी 15 नवंबर 2021 को ऐसे ही कर्मचारियों का हुजूम उमड़ा था, सरकार से अनुरोध किया था और अब निकट भविष्य में हम नई रणनीति के साथ, क्योंकि वहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार जो भी बनेगी, हमारे जो है 10 महासंघ और 50 से अधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों का एनएमओ से उत्तराखंड को समर्थन प्राप्त है। हम लोग एक बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ी व्यापक रणनीति बनाते हुए एक बड़ा आंदोलन उत्तराखंड के अंदर करेंगे और मुझे लगता है कि राजस्थान के बाद हिमाचल और उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाल होगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिलहाल देखा जा सकता है उत्तराखंड से भी यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हैं और इतना ज्यादा समर्थन शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि इस तरह की भीड़ भी यहाँ पर एकत्रित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में एनपीएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी अब इस दौरान यहाँ पहुंच चुके हैं और कर्मचारियों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जल्द ही यहाँ से विधानसभा की ओर कूच करने वाले हैं। इससे पहले भी हजारों की तादाद में यहाँ पर कर्मचारी पहुंच गए थे। सुबह से इनके आने का सिलसिला जारी हो गया था और जैसा कि इनका कहना है कि बजट पेश होने तक का इन्हें इंतजार रहेगा और अब यहाँ पर कर्मचारी आक्रोश में आ चुके हैं, बैंड बाजों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कि आक्रोश के साथ एक चीज हम और कहना चाहेंगे कि उत्साह भी इनमें इस दौरान देखने के लिए मिल रहा है। कुछ ही चंद ही मिनट अब हम कहना चाहेंगे कि बच गए हैं। जैसे ही सभी कर्मचारियों के यहाँ आने का सिलसिला खत्म होगा, उसके बाद ये यहाँ से विधानसभा की ओर कूच करना शुरू कर देंगे। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन तो यहाँ एकत्रित हुए ही हैं, लेकिन उत्तराखंड से भी यहाँ पर कर्मचारी संगठन पहुंच चुके हैं और वही इनकी मांग है कि अब हिमाचल और उत्तराखंड में भी पेंशन बहाल की जाए। ये कल्पना शायद ही किसी ने की होगी कि बाहरी राज्यों के कर्मचारी संगठन भी यहाँ पर पहुंचेंगे और अब इसके बाद किस तरह का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ने वाला है। पुलिसकर्मी भले ही जगह जगह पर तैनात किए गए हों, लेकिन आज हम एक चीज कहना चाहेंगे कि पुलिसकर्मियों की संख्या भी काफी कम पड़ने वाली है कर्मचारियों की संख्या के आगे। आइए आपको इस ओर की भी ये संख्या दिखा देते हैं, कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इस दौरान एकत्रित हो चुकी है और एक ही मांग है इन सबके मुख पर और वो वही है कि ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाए। यही इनकी मुख्य मांग है, यही चीज ये बार बार दोहरा रहे हैं। सफेद टोपियों के साथ नजर आ रहे हैं जिसमें यही लिखा गया है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस तरह का दबाव अब यहाँ सरकार पर बनाया जा रहा है। इससे पहले हम हालांकि कर्मचारियों से बात कर चुके हैं और इस दौरान ये आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें बनी हुई है। ये दिखाना बेहद जरूरी है और इसके बाद क्या सरकार को सचमुच यहाँ पर सीधे तौर पर अब फैसला लेना होगा, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि कमेटी के गठन की बात की गई है, लेकिन उस पर ये सहमत नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि धर्मशाला में भी ये चीज यहाँ पर सरकार की ओर से कही गई थी। ये बात का ऐलान हुआ था कि जल्द ही कमेटी का गठन होगा, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। 2 से 3 माह फिर बीच में गुजर गए थे। अब ऐसे में इनका कहना है कि सीधे तौर से घोषणा हो कि ओल्ड पेंशन बहाल होगी, तब तक ये अपनी
इस प्रदर्शन से नहीं हटने वाले हैं, अपनी इस मांग पर ये अड़े रहने वाले हैं, यही जिद इनकी रहने वाली है। अब देखना होगा कि इसका गहरा इम्पैक्ट क्या सरकार पर देखने के लिए मिलता है और किस तरह से ये भीड़ आज काबू की जाएगी, क्योंकि विधानसभा का घेराव करने के लिए ये पहुंचने वाले हैं। हालांकि चौड़ा मैदान तक की ही इन्हें अनुमति दी गई थी, लेकिन अब साफ तौर से कर्मचारियों का कहना है कि ये चौड़ा मैदान ना जाकर सीधा विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी कम से कम हम अभी लाइव पर इन्होंने हमसे पहले नहीं किया हुआ कोई भी, यही किया था पहला। न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि अभी 2 राज्यों का ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि उत्तराखंड से भी यहाँ पर कर्मचारी संगठन पहुंचे हैं और पूरे देश भर में आज इस मांग की गूंज हमें सुनाई दे रही है। जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों की भीड़ एकत्रित हुई है, हालांकि कर्मचारियों द्वारा ये भी आरोप इस दौरान यहाँ लगाया गया है कि इन्हें रोकने की जगह जगह कोशिश की गई। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने छुट्टी ली थी इस प्रदर्शन के लिए, उसे भी कैंसिल करने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हजारों की संख्या में, हम कहना चाहेंगे, भीड़ उमड़ी हुई है। इस वक्त की अगर हम आपको जानकारी दें तो 4 से 5 हजार के करीब की संख्या यहाँ पर जुट चुकी है। अभी इनका कहना है कि और भी संख्या यहाँ पर आ रही है। आक्रोश तो है ही, लेकिन आक्रोश के साथ अब ये उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और शायद मनोबल भी इस दौरान बढ़ जाता है जब इतनी ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाए। जाहिर सी बात है, ये होना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि पिछले काफी अरसे से ये मांग कर रहे थे, चेतावनी भी इनकी ओर से दी गई थी और आज एक बड़ा दबाव सरकार पर बन चुका है।
आइए इस दौरान हम बात करेंगे महिला कर्मचारी भी, क्योंकि यहाँ पर पहुंची हुई है। मैम कहाँ से आई हैं आप? काठी से आ रही है। कहाँ से आई हैं? काठी से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी अभी इस वक्त? पेंशन नहीं, कोई सहारा नहीं है। सहारा नहीं है आपको कोई? किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, किस तरह की परेशानियों का आपको इस दौरान सामना करना पड़ रहा है? परेशानी चलिए ठीक है मैम, क्या कहना चाहेंगे? हमें पेंशन चाहिए बे। हाँ जी। आज आप भी इस जन सैलाब का हिस्सा बनी हैं, ऐसे में विधानसभा का घेराव भी करेंगी। क्या आप भी कल तक यहाँ पर इंतजार करेंगी या फिर आज ही अपने घर को वापस लौट जाएंगी? नहीं करेंगे। आप भी कल तक का इंतजार करेंगे? तो क्या चौड़ा मैदान में बैठकर ही रात गुजारेंगे आप भी? ठीक है। तो फिलहाल देखा जा सकता है महिला कर्मचारी भी इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं और साफ तौर से इनका कहना है कि पेंशन जो है ओल्ड पेंशन बहाल इनके लिए की जाए, क्योंकि इस दौरान काफी मुश्किल हो रहा है इन्हें भी अपना घर चलाना। काफी बेबस ये नजर आ रही हैं और साफ तौर से इन्होंने भी चेतावनी दी है कि एक रात बैठकर ये इंतजार करेंगी। लगातार हम आपको यहाँ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह का जन सैलाब आज उमड़ पड़ा है और लगातार यहाँ पर ये चेतावनी अब दी जा रही है। कहीं ना कहीं टेंशन हम ये जरूर कहना चाहेंगे सरकार की बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो चुकी है। क्योंकि भले ही यहाँ पर 2 दिन पहले से लेकर ये व्यवस्था कर दी गई थी, पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए थे, बैरिगेटिंग हुई थी, लेकिन आज जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है इसका एक गहरा इम्पैक्ट आज पड़ सकता है, क्योंकि बड़ा दबाव सरकार पर बनने वाला है। हालांकि यहाँ पर बन चुका है जिस तरह की संख्या यहाँ पर एकत्रित हुई है। और इसके बाद क्योंकि एक और चीज यहाँ पर होने वाली है, जब ये विधानसभा की ओर कूच करेंगे तो किस प्रकार का माहौल बनेगा, सड़कों की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें रहने वाली है, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहली